अब देखो ये इसमें रोप बोल देता है या तो मास वाली स्ट्रिंग, नहीं तो कुछ मास भी बोल सकता है कि टोटल मास ऑफ द स्ट्रिंग आपको गिवन है दोनों के बीच में जो अटैच्ड, ठीक है। और आपको पर यूनिट लेंथ मास भी दे रखा है उसका, कैपिटल एम बाई एल, टोटल मास कैपिटल एम है, लेंथ एल है। तो पर यूनिट लेंथ मास कितना है आपका, उसको लेमडा बोल रखा है, ठीक है। तो आपको टी ए टी बी और टी सी निकालने, ए पॉइंट पे टेंशन, बी पॉइंट पे टेंशन, सी पॉइंट पर टेंशन, ये सब आपको निकालना है, ठीक है। तो बिल्कुल पूछ सकता है, क्योंकि मासलेस स्ट्रिंग तो दी नहीं है जो आप बोलते हैं टी ए इज इक्वल टू टी बी इक्वल टू टी सी, ऐसा नहीं, ठीक है। क्योंकि अब इसमें आपकी स्ट्रिंग में मास है, तो जैसे आपने वहां पर ये प्रूफ किया था कि मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगी हर पॉइंट पर, उसी मेथड से, उसी फिलॉसफी से स्ट्रिंग को सिस्टम में इंक्लूड करने के मेथड से आप हर पॉइंट पे टेंशन बता सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये बताइए इसका एक्सेलरेशन निकाल लिया जाए कि एक बार, कोई दिक्कत है किसी को? स्ट्रिंग का टोटल मास पता है, m1 पता है, आप इधर से पुल कर रहे हैं, फ्रिक्शन अभी कुछ है नहीं, ठीक है। तो वनीशा आप इक्वेशन बता सकते हैं क्या लिखेंगे इस पूरे को एक साथ सिस्टम लेके, क्योंकि एक साथ चले, तो पूरे को एक साथ सिस्टम लेके आप क्या लिखेंगे इक्वेशन, बताइए। कैपिटल एफ इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M इंटू ए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, एकदम सही। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग सर, ज्वाइन करो क्लास। हाँ कर लो आराम से करो, सही है, ठीक है। ओके ओके। हाँ टोटल मास ऑफ स्ट्रिंग कितना है आपका, कैपिटल एम है, तो m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल एम एज ए सिस्टम, ठीक है। तो f कितना आ गया, m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल एम इंटू ए, तो एक्सलरेशन आ गया आपका f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल, बिल्कुल सही बताया बेटा आपने। लेकिन अब देखो आपको इंडिविजुअल पॉइंट पे निकालनी है, तो अब एक साथ सिस्टम लेने का मेथड से एक इक्वेशन आ गई। अब उससे आप कभी भी एक साथ सिस्टम लेके ये टेंशन नहीं निकाल पाएंगे, तो आपको सिस्टम ब्रेक करने पड़ेंगे, स्मॉल स्मॉल सिस्टम लेने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे आपको ए पॉइंट पे टेंशन निकालनी है तो आपने m2 को सिस्टम ले लिया, ठीक है ना, इसको आपने सिस्टम ले लिया ए पॉइंट पे टेंशन लिखने के, ठीक है। या पहले मैंने m1 ले लिया, चलो बी पे लिख दो, पहले बी पे लिख दो, इसको सिस्टम ले लिया आपने, तो इसका देखो फिर बाउंड्रीज पे ट्रेवल करने का ध्यान से मेथड है बेटा ये, ठीक है ना, कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ऐसे ही करें फिजिक्स, ध्यान से देखिए कि इसमें हॉरिजेंटल फोर्स प्रोवाइड है, कोई नॉर्मल फोर्स देगा ये, ठीक है। तो अब हम इतने समझदार हैं कि हम इक्वेशन नहीं लिख रहे, अगर पूछता है नॉर्मल रिएक्शन कितना है तो m1g के बराबर होगा। दूसरा यहाँ कांटेक्ट मिला, कैसा कांटेक्ट मिला, स्ट्रिंग का कांटेक्ट, तो इस कांटेक्ट पॉइंट पर जाके अलोंग द स्ट्रिंग क्या करना है, पुल करना है, ठीक है। कांटेक्ट पॉइंट पर जाके सिस्टम को अलोंग द स्ट्रिंग क्या करना है, पुल करना है, तो पुल आप ऐसे ही करेंगे। तो m1 पे क्या आ गया, इस डायरेक्शन में टीबी फोर्स आ गया, ठीक है। और टी बी इज इक्वल टू, अब इस पर एफ इक्वल टू एम ए लगा दो। अब देखो इधर आपको ये पता है ऑलरेडी, तो इधर आपका एक्सलेरेशन इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए लिखेंगे आप। तो एफ, जब आदत बना लीजिए एक्सलेरेशन इधर हो उधर पॉजिटिव मान के एफ इक्वल टू एम ए लगाए, तो जो फोर्सेज अपने आप अपोजिट होंगे वो नेगेटिव लिख दो, ठीक है ना। आप एक्सलेरेशन के अपोजिट भी पॉजिटिव मान सकते थे, बट एक आपको आदत बनानी पड़ेगी जिससे एग्जाम में जल्दी और एक्यूरेसी के साथ, नहीं तो वहां पे फिर आप सोचते रहोगे इधर मान ली मैंने नेगेटिव, और आदत एक तरफ बनाई, क्योंकि आपको ये कोई नहीं कहेगा इधर मान के करो, ठीक है। तो क्या आदत है हमारी, हम एक्सलेरेशन वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो होता है उसको नेगेटिव बोल देंगे, ठीक है ना। उसके अपोजिट जो डायरेक्शन में होगा उसको आप क्या बोल देंगे, नेगेटिव बोल देंगे। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया, m2 क्या हो जाएगा आपका, f माइनस m2 को क्या लेंगे आप, f माइनस टी ए इज इक्वल टू m2 इंटू ए, ठीक है। या फिर किसी को भी ले लो, अब आपको आ गया है कि मैंने m1 और यहाँ तक को सिस्टम ले लिया c पॉइंट निकालने के लिए, ठीक है। तो जहां तक भी काटोगे आप, इसको काट लिया आपने ऐसे, मतलब ठीक है ना। तो अब इस पूरे को सिस्टम देखो, ये सब इंटरनल फोर्सेज है, आपको पता है एक्सटर्नल लिखते हैं फिर हम, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू मास इनटू, यहाँ पर एक स्ट्रिंग का कांटेक्ट मिलेगा, तो इस कांटेक्ट पॉइंट पर जाके अलोंग द स्ट्रिंग पुल करना, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट की वो क्या कहलाएगी, टेंशन फोर्स कहलाएगी, टीसी आ गया इसमें,
ठीक है, ऐसे अलग अलग पॉइंट पर टेंशन लिखी जाती है अगर स्ट्रिंग का मास गिवन होता है। तो ये मास m1 है। अब देखो आपको यूनिट लेंथ का मास भी गिवन था, तो सी पॉइंट तक की लेंथ कितनी है, कैपिटल एल माइनस एक्स है या नहीं, ये लेंथ बताइए। ये लेंथ कितनी है, कैपिटल एल माइनस एक्स, तो इसका मास कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू एल माइनस एक्स। ठीक है, तो एफ इक्वल्स टू एम ए, तो टी सी इज इक्वल टू एम वन प्लस लेमडा एल माइनस एक्स इंटू ए। कितना आ गया, एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस कैपिटल एम। ठीक है, अब एम टू को सिस्टम ले लो, जस्ट इस पॉइंट पे टेंशन निकालनी है, तो फिर देखो आप, अरे अरियन नहीं, कौन है, हितेंद्र, हितेंद्र आप बताओ, इस कांटेक्ट पॉइंट पर डायरेक्शन लिख पा रहे हो क्या, टेंशन फोर्स, इस कांटेक्ट पॉइंट पे टेंशन फोर्स की डायरेक्शन लिख पा रहे हो क्या, टेंशन कैसे या लिखोगे, इधर तो नहीं लगाओगे बेटा, बताओ, अलोंग द स्ट्रिंग पुल करोगे ना, अलोंग द स्ट्रिंग पुल करोगे, बताइए सचिन, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको इसमें, अलोंग द तो स्ट्रिंग पुल, हाँ अलोंग द स्ट्रिंग पुल करेंगे तो टेंशन इधर आएगा इसको, ठीक है ना। तो आपका एफ इधर आ गया, टी ए इधर आ गया, एफ माइनस टी ए इक्वल टू एम टू इंटू ए, टी ए कितना आ गया, एफ माइनस एम टू इंटू ए की वैल्यू यहाँ से रख दो आप, एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस कैपिटल एम, तो ये निकल के आ जाएगा एम वन प्लस कैपिटल एम इंटू एफ, ये ए पॉइंट पे टेंशन है। तो अब आप यहाँ पे चेक कर लो, मान लो स्ट्रिंग अगर मासलेस होती है आपकी तो लेमडा जीरो हो जाता, बताइए, अगर स्ट्रिंग मासलेस या लाइट स्ट्रिंग होती तो आपका लेमडा जीरो हो जाता। ठीक है, तो लेमडा अगर जीरो हो गया तो ये आपका जीरो हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो आप देखो सब तीनों बराबर आ रही है कि नहीं, क्योंकि मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन सेम होनी चाहिए, तो अगर आप लेमडा जीरो कर दोगे या कैपिटल एम ये जीरो कर दोगे तो सब जगह टेंशन यही तो आ जाएगी, एम वन एफ अपॉन एम वन प्लस एम, देखो सब जगह आ जाएगी, लेमडा जीरो कैपिटल एम जीरो, तो एम वन एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू, यहाँ भी एम को जीरो करो, एम वन एफ अपॉन एम वन प्लस एम। ठीक है, तो इस तरह से आ रहा है, सही है, मतलब ये रिजल्ट मासलेस के लिए आपने इससे निकाल के देखा तो भी आ, ठीक है। बट आप बताइए वनीशा, किसी स्टेप पे कंफ्यूजन बेटा तो आप बिल्कुल पूछ सकते नो सर। हैं। ओके वेरी गुड, तो आपको हर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू पता पड़ गई है, इवन मास वाली स्ट्रिंग, तो इसलिए आप बहुत क्लियर है आपकी, अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो आप हर पॉइंट पर उसकी टेंशन सेम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, हाँ चलो।